प्रतापगढ़ के विधानसभा क्षेत्र रामपुर खास में ब्लॉक रामपुर संग्रामगढ़ क्षेत्र ग्राम सभा रामपुर दाबी में भाजपा समर्थक और कांग्रेस के समर्थक आमने सामने हो गए। कांग्रेस समर्थकों ने अपने नेता प्रमोद तिवारी आराधना मिश्रा का नारा लगाने लगे और भाजपा के समर्थक अपने नेता छोटे सरकार नागेश प्रताप सिंह, भाजपा प्रत्याशी रामपुर खास और सांसद संगमलाल गुप्ता का नारा लगाने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामपुर दाबी में भाजपा द्वारा नुक्कड़ सभा करने को लेकर ऐतराज के कारण वहां पर एकत्र होकर नारेबाजी कर रहे थे। थाना संग्रामगढ़ पुलिस आने के बाद मामला को सुलझाया गया और कांग्रेस समर्थकों को किनारे किया गया। तत्पश्चात भाजपा समर्थक सांसद प्रतापगढ़ ने नुक्कड़ सभा कर पाए। जो बातें पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश प्रताप सिंह ने रामपुर खास विधानसभा को लेकर कहीं वह चुभने वाली है। मैं ये देख रहा हूँ, यही गुंडाई तो होती आई है जो गुंडाई हो रही है कि सभा मेरी लगे सभा ना हो पावे, सभा लगे सभा ना हो पावे। 14 की स्थिति थी, कहीं मैं खड़ा नहीं हो पाता था। आज ये 22 की स्थिति है कि जो सबके दिल में छोटे सरकार बस गए हैं, अपने दिल पे जगह दे रहे हैं, अपने घर पे जगह दे रहे हैं। यही है, बदलाव की जरूरत है। ये कहते थे कि जो एक बार आएगा वो दोबारा चुनाव लड़ने नहीं आएगा, और मैंने उसी समय प्रतिज्ञा की कि मैं तब तक चुनाव लड़ता रहूंगा जब तक तुम्हें खदेड़ नहीं दूंगा। एक बार 14 में एक बार मैंने लड़ा। भैया छोटे सरकार, भैया छोटे सरकार, भैया छोटे सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये मैं 14 में लड़ा, 17 में लड़ा, अब की 22 में खदेड़ने का काम यहाँ की जनता करने जा रही है। और ये गुंडई वहां से शुरू हुई। डॉक्टर बुधराम फरोज चुनाव लड़ते थे बसपा से, किसी समय में उनके यक्का बग्घी को तोड़ा गया, राजा राम पांडे को मार के भगाया गया, उनकी गाड़ी को पंचर कर दिया गया, हीरामणि पटेल को मारा पीटा गया, अनुप्रिया पटेल को मारा पीटा गया, और मेरे साथ 3 बार झगड़ा पिछली बार किया गया और मुझे मीटिंग नहीं करने दिया गया है। लेकिन आज की जनता मेरे साथ खड़ी हुई है। और योगी बाबा और मोदी ने जो काम किया है, माननीय सांसद जी ने जो काम किया, जो साथ दिया है, उसके लिए हमारी जनता हमारे साथ है और अनुप्रिया बहन का हाथ हमारे साथ है। और जो भी आप कमल के फूल पर वोट देंगे, कमल के फूल पर जो वोट देंगे आप, तो वो वोट छोटे सरकार को मिलेगा, माननीय संगमलाल को मिलेगा, माननीय योगी जी को मिलेगा, माननीय मोदी जी को मिलेगा। रामपुर दाबी में रामपुर दाबी में आज इस छोटे से चौपाल में देखिए, क्षेत्र की जनता उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आप सबको मालूम है कि गुंडे और माफियाओं का खात्मा हुआ। गुंडे माफिया या तो प्रदेश छोड़कर चले गए हैं और या तो सीधे ऊपर चले गए, क्योंकि आप सबको मालूम है कि सपा की सरकार में किस तरीके से हमारी बहन बेटियों को छेड़ा जाता था। यही जनता ने 2014 में माननीय देश के प्रधानमंत्री को, एक गरीब के बेटे को प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय लिया और देश में प्रधानमंत्री बनाया। 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश के चुनाव में 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और कुछ वोटों से रामपुर खास में आपका विधायक नहीं बन पाया। मगर 2019 में जब चुनाव हुआ
तो हमें 34,000 वोटों से यहाँ से जिताया गया है। आजादी के बाद पहली बार, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से आपदा आई, माननीय मोदी जी ने मुफ्त में राशन देने का काम किया है। आज भी मैं देखता हूं रामपुर खास में गरीबों के पास आवास नहीं है। गरीबों का कहीं आवास आया है उससे 20,000 25,000 रुपए लिए जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से गरीबी मुक्त भारत बनाने का निर्णय लिया है, और आज हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसके चेहरे पे मुस्कान कैसे आए, क्योंकि ये जनता स्वतंत्र है। ये जिसको चाहे उसको चुनती है और जिसको चाहे उसको खदेड़ भी देती है, क्योंकि जनता जाग चुकी है। इस देश में मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में योगी जी की सरकार है। गुंडे और माफियाओं का खात्मा हुआ है। गरीबों का हक सीधे उनके खाते में आता है। गरीबों के हक पर कोई ढाका नहीं डाल सकता है। जिस तरीके से जनधन खाते के माध्यम से किसान सम्मान निधि दिया गया और कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के खाते में पैसा दिया गया, हमारी सरकार ने 2017 में जो संकल्प लिया था उस संकल्प को 90% पूरा किया गया है। मगर दोबारा अभी हमारी सरकार जब 2022 में बनेगी, हम बेटियों की शादी में 1 लाख रुपए देने वाले हैं। हम बहन बेटियों को मुफ्त में स्कूटी देने वाले हैं। होली और दिवाली को 2 सिलेंडर मुफ्त में देने वाले हैं। हमारी सरकार वृद्धा पेंशन 1500 रुपए करने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। और पूरे देश से कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है। जो संकल्प मोदी जी ने लिया था पूरे देश में कांग्रेस को समाप्त कर दिया है। और इस बार यहाँ की भी जनता कांग्रेस को समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी की कमल खिलाएगी। हमें 2019 में 34,000 मत देकर जिताया था। इस बार यहाँ पर कमल खिलेगा और नागेंद्र प्रताप को उस छोटे सरकार को भारी मतों से यहाँ के क्षेत्र की जनता विजयी बनाएगी। यही आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में आया था और आप सब यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वोट हमारी ताकत है और 5 साल में हमें अधिकार मिलता है और उस अधिकार को हमें इस्तेमाल करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। किसी के दबाव में हमें वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। हम स्वतंत्र अपना वोट दें, अपना मत का अधिकार इस्तेमाल करें। इसी के बाद से अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम।